ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर आप करें 1.3 की, तो वो है कि ए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है, देन फाइव ए 3a माइनस 2b। सिंपल है, करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं इसको। ध्यान से देखिए, देखें तो ये बहुत इजीली हो सकता है। जैसे कि अगर आप ए को 3 से मल्टीप्लाई करें और बी को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसको माइनस कर दें, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगेन पार्ट 2 इसी तरह है, सेम एज इट इज़। ए का ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करें, बी ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करें, उन्हें सब्ट्रैक्ट करें। पॉइंट यहाँ पे आते हैं, बच्चे करने का मेथड गलत कर देते हैं, तो उससे उनका नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग मेथड को सही तरह फॉलो करें, आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ए अगर आपके पास ये है 1 3 माइनस 2 4, और बी आपके पास है 0 माइनस 3 7 एंड 8। पहले उन्होंने कहा है सिर्फ इसको फाइंड करना, प्रूव नहीं करना। फाइंड आपने करना है 3a माइनस 2b, ये फाइंड करना है आपने। पार्ट 1 है। मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ, सोल्यूशन करूँगी। 3a माइनस 2b डायरेक्ट लिखूँगी, 3 लिखूँगी, ए का मैट्रिक्स लगा दूँगी। जैसे जैसे उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया मैं वैसे वैसे लिख रही हूँ। माइनस 2 लिखूँगी और बी का मैट्रिक्स लगा दूँगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा माइनस 6, 3 4 ज़ा 12, माइनस 2 0 ज़ा 0। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे या तो आप माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई साथ कर लें, तो यहाँ बाहर प्लस लगेंगे। अभी आप और कन्फ्यूजन है, इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो फिर आप कर लें इसको बेसिक्स, तो आप इसको अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें -2 के साथ, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ तो आपने प्लस लगाना है बाहर, लेकिन अगर आप सिर्फ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो दो चीज़ें हैं, या तो आप -2 को पूरे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर प्लस आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करें देन आपके पास माइनस का साइन बाहर आएगा। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, पूरा -2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और फिर बाहर माइनस लगा देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी। मैं सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करी, इट्स -6 एंड ये 14 एंड ये 16। अब मैं इसको सॉल्व माइनस कर सकती हूँ, विच इज़ 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 एंड 9 प्लस 6 and 12 minus 16, it becomes 3, this is 15, this is -20 and this is -4. this is your answer. इजी था पार्ट 1, और पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है इसका। पार्ट 2 इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। इसके दो तरीके हैं, या तो आप बीच में ट्रांसपोज ले लें, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज ले लें, सिंपल 1 3 -2 4, ये आपके पास ए आया है, इसका ट्रांसपोज ले लें, ये आ जाएगा 1 -2 3 एंड 4। साथ में आप बी का भी ट्रांसपोज ले लें, बी इज इक्वल टू 0 -3 7 एंड 8, इसका ट्रांसपोज ले लें और इसका आंसर भी डायरेक्ट निकाल लें, वो आ जाएगा 0 7 -3 एंड 8। दोनों आंसर आ गए, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब जो आपके पास ट्रांसपोज के आंसर्स आए हैं वो हम इसको इस तरह पुट कर रहे हैं, जैसे हमारी स्टेटमेंट है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। मैं लिखूँगी 2, और ए का जो ट्रांसपोज का आंसर है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 -2, ये आपका आंसर आया 1 -2 3 और 4, वही मैं लिख रही हूँ 1 -2 3 एंड 4। ठीक है, -3 बी का ट्रांसपोज वो क्या आया था देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को भी देखना चाहिए। 0 7 -3 और 8, 0 7 -3 और 8, फाइन। ये आपके पास आ गया। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 -4 प्लस 6 एंड 8, 3 0 ज़ा 0 21 9 माइनस के साथ अगेन यहाँ पे साइन का ध्यान रखिएगा, और यह आ जाएगा 24। मैंने माइनस का साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई किया। अभी 2 -0 6 माइनस माइनस प्लस 9 -4 -21 8 -24, सिंपल। ये आ गया आपके पास आंसर 2 -25, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा -16। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, और अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, मैं बोर्ड में
एक बात याद रखिएगा, बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, जिसमें आपके पास ए बी के क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं आपके पास। नाउ आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 2 माइनस 3 4a है, +3 1 8 b -4 है, और ये सब कुछ इक्वल है एक मैट्रिक्स और के 7 18 10 एंड 1। फाइंड ए एंड बी। लेट्स सी, दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। उन्होंने कहा ये एक पूरी एक स्टेटमेंट है जो कि इक्वल है इस मैट्रिक्स से बराबर। फाइंड ए एंड बी। आपने ए एंड बी फाइंड करना है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू नहीं हो सकता, बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, पहले आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। लेट्स सी मल्टीप्लाई करके क्या आता है। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। सोल्यूशन, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आ रहा है 2 2 ज़ा 4 -6 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, और ये आ रहा है 2a आ रहा है, प्लस अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 आ रहा है, 3 8 दा 24 आ रहा है, 3b आ रहा है, और 3 4 ज़ा -12 आ रहा है, क्योंकि 4 जो है वो माइनस है, जो कि बराबर जाएगा इस वाले मैट्रिक्स से 7 18 10 और 1। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। ये आपको समझ आ गई कि मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सिस्टम क्या करना है, इसको करना कैसे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लें। आई नो ए और बी वाले प्लस नहीं होंगे, लेकिन आप करें। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 = 7 18 10 एंड 1। सॉरी, ओके, ये है 12 8 + 3b, दिस इज़ 18 2a -12, और दिस इज 7 18 10 एंड 1। यू कैन सी कि जो वेरिएबल के अलावा एंट्रीज़ हैं वो दोनों एंट्रीज़ बराबर आएंगे। एक तो ये बताया भी गया ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, सो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ना ये वाला इसके बराबर करके निकालें, ये वाला इसके बराबर करके निकालें। एज दीज मैट्रिक्स are equal, so 8 + 3b = 10, 2a -12 = 1। 3b के मैं इधर रहने देती हूँ, 10 - 8 ये आ जाएगा 2, और b आ जाएगा 2/3। 12 यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2a किसके बराबर आएगा, 13। a किसके बराबर हो गया, 13/2 के। दिस इज़ योर a का आंसर, दिस इज़ योर b का आंसर, एंड इट्स डन। इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर ए बी ही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है ना, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर होते हैं।